यूज़ प्रोटेक्टर टू स्केच एंड मेजर एंगल्स। इस वीडियो में हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को स्केच करना यानी ड्रा करना और उनकी पैमाइश करना सीखेंगे। एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास इस तरह से दो रेज हों जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हों तो उनके दरमियान इस डिस्टेंस को कहते हैं एंगल। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ से दोनों रेज स्टार्ट होती हैं उसे हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं और इन दोनों रेज को हम कहते हैं आर्म्स। तो एंगल कोई सी दो रेज जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हों उनके दरमियान डिस्टेंस को कहा जाता है। और प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? प्रोटेक्टर इस तरह का स्केल होता है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जो एंगल के नंबर को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अगर हमारे पास है ड्रॉ एंगल ऑफ 50 डिग्रीज़, ये जो 50 के ऊपर छोटा सा सर्कल है इसे हम डिग्री पढ़ते हैं और इससे पता चलता है कि ये एंगल का नंबर है, यानी इसे हम पढ़ेंगे 50 डिग्रीज़। तो अब हम देखते हैं कि हम 50 डिग्रीज़ का एंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले हम स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से स्केल की मदद से हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। रे की लंबाई हम अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्केल को हटा देंगे और इस रे की किसी एक तरफ हम एरो लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से 50 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है। तो प्रोटेक्टर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? इसके बिल्कुल मिडल में जो पॉइंट होता है वो हमने इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखना है इस तरह से, और इस रे के ऊपर इस प्रोटेक्टर की ज़ीरो वाली लाइन इस तरह से आ जाएगी। अब हमने देखना है कि ये रे कौन से ज़ीरो पर है। तो ये रे ब्लू कलर वाले ज़ीरो के ऊपर है। तो हमने ब्लू कलर वाले नंबर्स को रीड करते हुए यहाँ पर देखना है कि 50 कहाँ पर है। तो ब्लू कलर में 50 यहाँ पर है। हम इसके सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और प्रोटेक्टर को हटा देंगे। उसके बाद इस निशान को हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो एंगल बना है, ये जो डिस्टेंस है, ये है 50 डिग्रीज़ का। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर की मदद से किसी एंगल को ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ एंगल ऑफ 135 डिग्रीज़। तो इसी तरह पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं और इस रे की किसी एक साइड पर हम एरो लगाएंगे। पहले हमने इस तरफ एरो लगाया था, तो इस तरफ अब एरो लगाकर देखते हैं कि अब ये एंगल किस तरह से ड्रॉ होगा। अब इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है वो इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट अब रे का ये वाला है जो फिक्स पॉइंट होता है, इसके ऊपर रखेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि ये रे अब इस लाइन के इस ज़ीरो के ऊपर आएगी, यानी अब ये जो ब्लैक कलर वाला ज़ीरो है इसके ऊपर ये रे आ रही है। तो अब हम इस ब्लैक कलर वाले नंबर्स को रीड करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि 135 डिग्रीज़ कहाँ पर है। तो यहाँ से हम पढ़ते हुए आते हैं तो 130 यहाँ पर है और 140 यहाँ पर है। 135 इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। हमने ये याद रखना है कि रे जिस ज़ीरो के ऊपर है उस ज़ीरो वाली लाइन को हमने रीड करना है। तो रे ब्लैक वाले ज़ीरो के ऊपर थी तो हम ब्लैक वाले नंबर्स को रीड करते हुए यहाँ पर 135 डिग्रीज़ को ढूंढेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर निशान लगा देंगे और फिर इस निशान को हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये जो एंगल आया है ये आया है 135 डिग्रीज़ का। तो इस तरह प्रोटेक्टर की मदद से हम किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे, यानी उनकी पैमाइश देखेंगे कि प्रोटेक्टर की मदद से किस तरह करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर द गिवन एंगल्स। पहला ये एंगल हमें दिया गया है तो इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट रखेंगे और किसी भी एक रे के ऊपर ये ज़ीरो वाली लाइन आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो दूसरी रे है वो कौन से नंबर के सामने है। पहली रे को हमने ज़ीरो के सामने रखना है और दूसरी रे को हमने देखना है कि वो कौन से नंबर के सामने है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये लाइन इस नंबर के सामने है। तो ये नंबर कौन सा है? पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये नीचे वाला ब्लू कलर वाला ज़ीरो है। तो हम ब्लू कलर वाले नंबर्स को रीड करेंगे, यानी 30 और 40 के दरमियान वाला नंबर जो कि होगा 35।
इसका मतलब है ये एंगल कितना है 35। तो हम प्रोट्रैक्टर को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं 35 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना है 35 डिग्रीज। अब दूसरा एंगल देखते हैं। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम इसके वर्टेक्स के ऊपर इसका मिडल पॉइंट रखेंगे और अब देखते हैं कि एक रे जब 0 पर है तो दूसरी रे कौन से नंबर के ऊपर आ रही है। तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा 0 है, ब्लू कलर वाला 0 है। तो हम ब्लू कलर वाले नंबर्स को रीड करते हुए दूसरी रे के सामने वाला नंबर देखेंगे जो कि है 150। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना है 150 डिग्रीज का। तो इस तरह से हम एंगल्स की पैमाइश करते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम प्रोट्रैक्टर की मदद से एक एंगल को स्केच किस तरह से करते हैं और उनकी पैमाइश किस तरह से करते हैं।